बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। हेलो मलिया, खैरियत? इस टाइम फोन किया, कैसी हो? भाभी मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पूरा घर देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तुम परेशान मत हो सकता है किसी काम से कहीं बाहर चले गए हो, किसी से मिलने। नहीं भाभी, वो किसी से मिलने नहीं गए हैं। उनका तो कोई दोस्त भी नहीं है, और फिर उनकी वो दूसरी बीवी, वो भी उनके साथ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किससे कहूँ। और भाई, और आपने और भाई ने तो मुड़ के मुझे कॉल तक नहीं की, पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। भाई को कितना प्यार था मुझसे, सब भूल गए वो। अरे मलिया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आते मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। भाभी प्लीज आप मुझे अपने पास ही बुला लें, कम से कम वहाँ कोई मेरा अपना तो होगा ना। मलिहा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकती, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मैंने जफर से कहा है कि कोई इंतजाम करे, वो जैसे ही करता है ना तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। अच्छा प्लीज भाभी, आप एक काम करें, जैसे ही भाई आए उनसे कहें कि पापा को ढूंढने की कोशिश करें। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। हाँ तुम फिक्र ही ना करो, जैसे ही वो आते हैं ना मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। ठीक है, परेशान मत हो तुम, आ जाएंगे पापा वापस। शिराज हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे कहो बिल्कुल शुरू करे, और जहां मेरी मदद की जरूरत होगी मैं हाजिर हूँ। मैंने उसको कहा था कि परेशान ना हो, और सरमाए की फिक्र तो बिल्कुल ना करें, हमारे पास बहुत इन्वेस्टर्स हैं। आज तो चांद दिन में निकल आया। मलिक साहब, माही कह रही थी कि शिराज मरी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। मैंने तो माँ बेटी का ठेका नहीं उठाया हुआ कि सारी जिंदगी तुम लोगों की मदद करता रहूं। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की थी कि तुमने मुझसे वादा किया था, पर अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया। कौन सा वादा? मलिक साहब की तो आदत है मजाक करने की। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि इरफान की बेटी को मेरे हवाले करोगे। मलिक साहब, हर बात का एक वक्त होता है, आपसे किए वादे जरूर पूरे होंगे। इस खेल से मलिहा का कोई लेना देना नहीं है, और अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही है ना कि वो मलिहा के साथ कुछ कर सकता है, तो बेहतर है कि वो बात निकाल दे। ये बात इतनी सीधी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने कहा ना मलिक साहब, हर बात का एक वक्त होता है, और ये वक्त नहीं है इन बातों का। मुझे लगता है कि आपके दिमाग पे काफी गर्मी चढ़ गई है, कहे तो कुछ ठंडा पेश करो। एक बात सब लोग कान खोलकर सुन, ये बिसात मेरी बिछाई हुई है, इसलिए इसका हर मोहरा मेरी मर्जी से चलेगा। ये गेम मैंने शुरू किया है, तो ये मेरी ही मर्जी से खत्म हो। मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो माहिन। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं। मैं जो कुछ भी बर्दाश्त कर रहा हूं ना, जो कुछ भी, सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह।
क्योंकि इससे एक ताल्लुक रहा है मेरा। अपनी बेटी को पिलाओ ठंडा। हेलो भाई, आप कहाँ हैं यार? भाई आप मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। पापा पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ, अकेले डर लग रहा है इस घर में मुझे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि उससे बदतमीजी मत किया। उसके बहुत एहसानात हैं हम पे, तमीज से रहा करो मलिक के सामने। अपने एहसानात की कीमत वसूल करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है अम्मी? माही तुम समझ नहीं रही हो, मलिक से बिगाड़ हमारी जिंदगियां तबाह कर सकता है। वो एक बहुत पावरफुल आदमी, तुम जानती हो। अपने अपनी सारी जिंदगी मलिक के इशारों पर गुजारी, ये आपकी मसलहत होगी, और मैं उसके सामने अपने हथियार नहीं डालूंगी। फिर वही बात, मैं समझा समझा के थक गया कि हमें एक सरमाई की जरूरत है और मलिक से ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं हो सकता। चाहती है मैं फिर फंस जाऊं, वो मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगे। तुम वक्त की नजाकत को नहीं समझ रही हो। हर बात पे इतना गुस्सा नहीं किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस थोड़ा सब्र करो, कुछ टाइम के लिए प्लीज। पता नहीं मुझे, मैं हूं ना साथ। बाबा ये मलिया ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कह रही है प्रॉपर्टी की फाइल्स, पैसा, उसको सब कुछ चाहिए क्योंकि सफर को देना उसको जरूरत है। कौन सा पैसा? वो पैसा तो हम लोगों ने अगवाकारों को दे दिया है। बाबा ये मैं जानता हूं कि आपने किसको दिया और किसको नहीं दिया। हाँ तो ये तू और मैं जानते हैं ना, दोनों को पता है, तो उसको टाल दे। बाबा टलने वाली नहीं है वो, काफी ज़हीन है, समझ रही है सब कुछ। हाँ उसकी जानत तो मुझे नहीं पता कि ठीक है या नहीं है, लेकिन तेरी जानत पे मुझे कोई शुबा नहीं है। सुन, ये कहीं तेरी तो कोई चाल नहीं है? हाँ मेरी ये चाल है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे और उस पैसे पे मेरा हक है। कौन सा हक? कैसा हक? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं उससे शादी करने वाला था। उसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर मेरा पूरा हक है, उसका मालिक हूं मैं। और आपके बेवकूफाना खेल में मेरे हाथ कुछ नहीं आना। बेवकूफ? अपने बाप को बेवकूफ बोलता है? मुझे बेवकूफ बोलता है जिसने उस इरफान जैसे चालाक आदमी को घुटनों के बल बिठा दिया, उसको कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया मैंने। मुझको बेवकूफ बोलता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबा, इस खेल में आपका किरदार कुछ भी नहीं। आपकी तो खुद जान के लाले पड़ गए थे। वो तो भला उस माहीन का जो आपको बचा लिया। बाप के सामने खड़ा नहीं, बापू तेरा मैं। ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए।
शिराज के पास सारे सबूत है, सब पता है कि मलिया का और तेरा अगवा का ये सारा ड्रामा तूने और मैंने मिलके किया था। मैं तो चाहता हूं कि मलिया से प्रॉपर्टी की फाइल्स लेके उसको दे दूं ताकि हमारे सर पे ये पुलिस की जो तलवार लटकी है ये खत्म हो जाए। समझ में ही नहीं आता। बाबा, ये आपका मसला है, मुझे प्रॉपर्टी की फाइल्स और पैसे चाहिए। इसको क्या हुआ है? उसके पीछे कौन आ गया? ये सब कुछ तो मैंने इसी के लिए किया था कि शहरी और सुरैया इन सब के लिए। कौन होगा? मेरा भी नाम इब्राहिम है, पता तो चला लूंगा मैं। इरफान, उर्फी, अरे बाबा किधर है? दोनों गायब हो गए। मना भी किया है कि दोनों को बाहर नहीं निकलना। इरफान, ओ इरफान है, उर्फी, अरे बाबा नासिर है, देखो इरफान साहब किधर है? कहीं नई मुसीबत ना खड़ी कर दे ये। नासिर है। माहिन, मैंने डिपार्टमेंट में बात कर ली है, वो लोग जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करने का कह रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है अभी और किसी इन्वेस्टर का बंदोबस्त भी नहीं हुआ हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कर लो ताकि हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो। ठीक है, कर लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो मैं आता हूँ। कहा तो कहा मैं देखो किचन में कुछ है या नहीं है, बना है इसके अंदर फ्रिज में देख रहता है, फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा है इसे। इरफान, ये क्या जाहिलों वाली हरकतें हैं? जाहिलियत की बात नहीं है, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात मेरे को इब्राहिम ने बहुत अच्छी तरह बताई, समझ गया हूं बात को मैं। इरफान, For God's sake इरफान, मेरा खाना तो खराब मत करें। इरफान, इरफान, उर्फी, तेरे को मना किया था ना मैंने कि घर से नहीं निकलना, अपने कमरे में बैठे। तेरी समझ में नहीं आती, तेरी भलाई की बात करता हूं मैं। इरफान नहीं है ये, सेठ इरफान है। सेठ इरफान, तेरा वक्त गुजर गया उर्फी, खत्म। अब तू उर्फी है, उर्फी। ना तेरे पास पैसा है, ना दौलत है, ना नाम है, वही है पुराना उर्फी, भिख मंगा, मांगे तांगे का खाने वाला। तेरे को बोला ना कमरे से बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना।
अरे भूख की लगेगी, खा ले। इरफान और मेहरुनिसा मेरे निशाने पर हैं। उन दोनों को मैंने बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया है, और तुम देखना जफर भी उसी गड्ढे में गिरेगा। बराबर बोलते हो साहब, आप माई बाप हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी मदद कर रहे थे ना, उन्होंने हाथ खींच लिया है। मेरे लिए कोई खिदमत? सिर्फ एक काम, इरफान, जफर और शिराज को मार्केट से पैसा नहीं मिलना चाहिए। सर, ये शिराज अच्छा लड़का, उसको क्यों बर्बाद करते हो? गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तुम्हें तो पता है। हाथियों की लड़ाई में खेत बर्बाद होते हैं। जैसा आप बोलते वैसे ही होगा साहब। गुल्लाला की मर्जी के बगैर इस मार्केट का एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मालिक हमेशा बेफिक्र रहता है। अपने दुश्मनों को बर्बाद करने का वक्त आ गया है। एक बात बता, जफर ने जो पैसे तुझे वापस करने थे वो कर दिए या नहीं? नहीं साहब, पैसा नहीं मिला। वो खाना खराब का बच्चा हमारा पैसा खाने के चक्कर में, अगर कासिम का शक्ल नहीं होता तो इसको हम कब का अंडरग्राउंड कर चुका होता। तो उल्टा लटका उसको, अपने पैसों का तकाजा कर, और अगर जरूरत पड़े ना तो 2-4 हाथ भी लगा देना। ठीक है साहब। हेलो इब्राहिम, कैसे हो? मैं वैसा ही हूँ जैसा तूने मुझे छोड़ा था। तुम 5 सालों में बिल्कुल नहीं बदले, और तू पहले से ज्यादा जवान हो गई है। और तुम मजीद बूढ़े हो गए हो। वैसे तुम्हारी बीवी और बेटा कहाँ हैं? हाँ, बीवी तो गई भी है, बेटा इधर ही है। अच्छा, तो बीवी के ना होने पर शायद इतना चहक रहे हो। वैसे मेरे यहाँ रहने पर अपने बेटे से क्या कहोगे? मैंने कब बीवी की बेड़ियां अपने पैरों में डाली हैं? मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। रह जाता है बेटा तो ये मेरा मसला है। तू अपने इस नन्हे से दिमाग पर इतना जोर मत डाल। पैसे? मेरे पास कहाँ है पैसे? तुम तो खुद जानते हो मैं गुलशन लाला के लिए काम करता हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे सकता हूँ यार? तो ठीक है, तुम उसी से पैसे ला दो ना मुझे। 10-15 दिन में अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। गुलशन लाला तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो। तुमने उससे पहले के भी पैसे नहीं लौटाए, वो तुम्हें आगे कहाँ से पैसे देगा? तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा वो। हम यहाँ से ये सब कुछ लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी एक हसीन दुनिया बनाएंगे। मैं भी थक चुकी हूँ, इस पैसे के पीछे भागते भागते थक गई हूँ मैं। नहीं छोड़ सकता। सारी जिंदगी बड़ी मेहनत से ये जायदाद बनाई है, नहीं छोड़ सकता।